नमस्कार दोस्तों, सामान्य विज्ञान का ये आज दूसरा दिन है, दूसरा वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, उसको आप लोग चैनल पे जा कर के देख लीजिए। और आज हम पार्ट 2 सामान्य विज्ञान का हल करेंगे। इसमें आप सभी लोगों को 10 क्वेश्चन मैं दूंगा। आप लोग इसमें से जितना सही है करके कमेंट में करिएगा कितना सही कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, बताइए। फिजिक्स में एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, बताइए। ए है ए बराबर वी माइनस यू अपन टी, बी है ए बराबर यू प्लस वी टी, सी है ए बराबर वी प्लस यू अपन टी, और डी है ए बराबर वी प्लस यू अपन 2। चलिए बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है ए बराबर वी माइनस यू अपन टी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, बताइए। ये देखिए, ये हर क्वेश्चन जो भी है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो इन्हें सॉल्व कर लेगा वो रेलवे में जैसे एनटीपीसी का सिलेबस है, उसमें सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। ये वे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इन्हें करिएगा और तैयार करते रहिएगा। एक नोट्स बनाते रहिए इन क्वेश्चनों का, मैं डेली अपलोड करता रहूँगा। तो बताइए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पहला ए है वेग, बी है त्वरण, सी है द्रव्यमान, डी है बल। चलिए मैं बताता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा द्रव्यमान। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। यह एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। ए है ऊर्जा का, बी है रैखिक गति का, सी है कोणीय गति का, और डी है बल का। चलिए समय समाप्त। मैं बताता हूँ। तीसरे का आंसर होगा कोणीय गति। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, कोणीय गति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़ा हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल बताइए। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और परिवर्तित रहेगा। चलिए कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या होगी। ये यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है, बताइए। त्वरण 2 गुना हो जाएगा, गति गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या भार 2 गुना हो जाता है, बताइए इसका। चलिए मैं बताता हूँ। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका जो गतिज ऊर्जा होती है वो 4 गुनी हो जाती है। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बल की परिभाषा आती है, किससे आती है, न्यूटन के कौन से नियम से बल की परिभाषा आती है, बताइए। पहला है गति के पहले नियम से, दूसरा गति के दूसरे नियम से, और तीसरा सी है गति के तीसरे नियम से, और डी है गुरुत्वाकर्षण नियम से। ये 2014 एसएससी के 2014 में आया हुआ है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए मैं बताता हूँ इसका। बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से आया हुआ है, यानी कि इसका ए होगा। 7 नंबर है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ये 4 का क्वेश्चन है, बताइए। इसका ए होगा गतिहीनता, बी जड़त्व, सी कुल भार, और डी क्या है, अक्रियता। बताइए इसका क्या होगा। चलिए
मैं बताता हूँ। किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा के में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं, उसे कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, SSC 2011 में पूछा हुआ था। इसको बताइए। ए है आघूर्ण का नियम, बी है जड़त्व का नियम, सी है ऊर्जा का नियम, डी है संवेग का नियम। बताइए। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? बताइए। चलती हुई बस में या किसी भी ट्रेन में ही अगर आप चल रही है, उसमें बैठे हैं, तो उसमें जैसे ट्रेन रुकती है तो क्या होता है, या तो हम आगे की तरफ झुक जाएंगे या पीछे चलेगी तो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो इसको हम किसके द्वारा समझ सकते हैं या किसका नियम है? बताइए। 9 नंबर का यह न्यूटन का पहला नियम है, या नहीं, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए 10 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, या न्यूटन का द्वितीय नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत? रॉकेट आप लोग देखे हैं जो आकाश में उड़ते हैं, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसको। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ताकि इससे आप अंदाज़ा लग सके। अब आने वाले कुछ ही समय में रेलवे भी एग्ज़ाम करवाने वाली है, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है तो रेलवे भी परीक्षा करवाएगी। उसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और हर किसी एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन भी ये वे क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में डाल देगा। जीके के रूप में पूछ सकता है या साइंस में पूछ सकता है। तो इन्हें तैयार करते रहिए, आप नोट बनाते रहिए। मैं आपको 10-10 क्वेश्चन प्रतिदिन देता रहूँगा। और बताइए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला है न्यूटन का तृतीय नियम, दूसरा है न्यूटन का प्रथम नियम, तीसरा न्यूटन का द्वितीय नियम, और चौथा आर्किमिडीज का सिद्धांत। बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। रॉकेट जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम पे कार्य करता है। ठीक है। चलिए आप लोगों का कितना सही हुआ है एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। कर दें। धन्यवाद।